हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मन्नत। मैं अपने चैनल पर डिफरेंट टाइप्स की वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। आपका मेरे चैनल मन्नत की आवाज में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है घूंघट। तो आज की दिलचस्प स्टोरी सुनने के लिए बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियोस के लिए। अरे रानी, ओ रानी, सो रही हो क्या अभी तक? रानी की जिठानी जोर जोर से चिल्ला रही थी घर के आंगन में खड़े होकर। रानी यानी मैं। तभी मैं भागती हुई अपने कमरे से निकली और बोली, दीदी मैं आ गई। जिठानी बोली, रानी तुम्हारा नाम रानी है, तुम रानी नहीं हो। मैंने तुम्हें कल रात ही समझाया था कि सुबह को जल्दी उठ जाना। तुम्हारी मुंह दिखाई की रस बोला कि दीदी रात को नींद नहीं आई, जगह नहीं है और मन में थोड़ा सा डर था कि सुबह आंख ना खुली तो। रजनी दीदी हंसते हुए बोली, रानी मेरी प्यारी देवरानी, जल्दी से घूंघट कर लो, अगर माँ जी आ गई तो हंगामा हो जाएगा। मैंने घूंघट किया ही था तभी माँ जी वहाँ आ गई और हड़काती हुई आवाज में बोली, चलो अब क्या यही गपशप मारती रहोगे तुम दोनों? हमने चलना शुरू ही किया था तभी माँ जी ने रजनी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, पता है ना कहाँ जाना है और कैसे जाना है? माँ जी ने बोला कि जब भी कोई बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो हमेशा घूंघट में रहना और कम से कम अपने बड़ों के सामने आना, और बिना घूंघट के तो कभी नहीं। रजनी दीदी कुछ बोली ही नहीं, बस अपना सर हिलाकर हाँ बोल दिया। मैंने भी बस अपना सर हाँ में हिलाया। माँ जी के जाने के बाद मैंने पूछा, रजनी दीदी आप तो स्कॉलर हो और इन सब चीजों को कैसे निभाती हो? रजनी दीदी मुस्कुराई और बोली, मैं थारे जेठ जी से बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए अभी तक चुपचाप सब चीजें निभा रही हूँ। मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप रजनी दीदी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहाँ पर एक पड़ोस की आंटी जी बैठी थी जो बोली कि ये कैसी बहू आई है, ससुर जी सामने खड़े हैं और ये बैठी हुई है। मुझे कुछ मतलब समझ में नहीं आया। रजनी दीदी बोली कि आंटी जी अभी नई आई है बहू, यहाँ की रीति रिवाज सीखने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। रजनी दीदी मुझे वहाँ से उठाकर मेरे कमरे में छोड़ दिया। 6 महीने यूं ही छोटी छोटी चीजों में बीत गए। फिर एक दिन मैं राहुल के साथ साड़ी लेने गई। राहुल का फोन आया और वे दुकान के बाहर बात करने चला गया। साड़ी की दुकान पर मैं बेधड़क होकर साड़ी देख रही थी। तभी साथ में बैठे हुए अंकल जी खांसे, 1 बार 2 बार 3 बार खांसे। मैंने साड़ी वाले भैया से बोला, भैया इन अंकल जी को पानी दे दो, इनको बहुत खांसी आ रही है इन्हें। अंकल जी भड़क उठे और बोले, ये बदतमीज लड़की है, इसे कुछ शर्म लिहाज नहीं है। ये दुकान पर हंगामा देख राहुल बाहर से अंदर आया और अंदर आते ही अंकल जी पे पांव छुए और बोले, मामा जी आप यहाँ? मैं घबरा के दुकान के बाहर निकल आई, एक लम्बा घूंघट करके गाड़ी में बैठ गई। राहुल बाहर आया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेज चलाने लगा। मैंने धीमी आवाज में बोला, गाड़ी बहुत तेज चला रहे हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। हम घर पहुँचे ही थे तभी माँ जी ने जोर जोर से चिल्लाते हुए बाहर आई, देखो आ गई रानी साहिबा, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। तभी रजनी दीदी आई और बोली, माँ जी शादी को 6 साल हो गए हैं, मैं अभी तक मामा जी को नहीं जानती, ये कैसे जानेगी? माँ जी जोर से चिल्लाई, देखो मेरे कड़प कड़प जबान कैसे चल रही है रजनी। तो राहुल सबकी बात काटते हुए बोला, माँ ये दोनों सही बोल रही हैं, अगर ये हमेशा घूंघट में रहती हैं तो ये मामा जी को कैसे पहचान पाएंगी? माँ आज मामा जी के फोन पर तुमने पूरे घर की शांति भंग कर दी है। ये वो ही समाज है जिसने सीता मैया पर भी उंगली उठाई थी। पिताजी और जेठ जी भी अपना पक्ष राहुल के साथ ही रखा। माँ जी थोड़ी देर सोचने के बाद वापस रजनी दीदी और मेरे पास आई और बोली, तुम दोनों मेरे अपनी मर्यादा पता है तुम दोनों को। मुझे उम्मीद है कि तुम कभी मेरा सर शर्मिंदा नहीं होने दोगी और ना ही कभी झुकने दोगी। हम एक परिवार के सदस्य हैं और हमेशा एक साथ रहना है, अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त। सदस्य को अपनी मर्यादा पता है। माँ जी मुझे और रजनी दीदी को गले से लगा लिया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी वीडियोस के लिए।